हेलो एवरीवन। तो ये है हमारी एचटेट PYQ सीरीज़। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो हमेशा एचटेट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 3। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार रिपीट हुआ है 2018 में और 2020 के अंदर। तो इसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है, n की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है जो कि क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n हमें क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है एटम के अंदर। सबसे पहले शेल होता है, ठीक है। उसके बाद शेल्स के अंदर क्या होती हैं, सब शेल्स होती है। सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हमें बताने हैं कि ऑर्बिटल क्या है, कितने हैं, और हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है शेल। n की वैल्यू क्या है 3, जो कि हमें क्या बताती है शेल के बारे में। अगर हम l की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम क्या फॉर्मूला होगा n-1। जो भी हमें n की वैल्यू दे रखी होगी उसको उसमें से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा हमारा वो किसकी वैल्यू होगी l की। वो क्या हमारा सब शेल है। क्या है वो हमारा सब शेल है। सब शेल के बारे में पता चल गया। अब जो l की वैल्यू 2 आई है तो उसको हम क्या कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे कि उसकी हम वैल्यू लिखेंगे 0 से लेके जो भी हमारी n-1 की वैल्यू आई है, यानी कि 0, 1 और n-1 करके हमारे पास क्या आया है 2। तो हमारे पास कितनी सब शेल्स हो जाएंगी, 3 सब शेल्स हो जाएंगी। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो वो हमें कौन बताएगा, m की वैल्यू। m की वैल्यू कैसी होगी, प्लस l से लेके माइनस l तक। l कितना आया है 2, यानी कि प्लस कैसे होएगा, +2 +1 फिर आएगा 0 फिर आएगा -1 फिर आएगा -2। तो ये हमारी वैल्यू हो गई प्लस l से लेके माइनस l तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये है, अगर हम ये देखें तो s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी इसकी वैल्यू है वो क्या होगा, प्लस l से लेके माइनस l तक, यानी कि +1 0 और -1। उसके बाद d में कितने होंगे, 5 होंगे। d की वैल्यू क्या है 2, यानी कि +2 +1 0 -1 -2। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्बिटल कितने आए 1, यहाँ से ऑर्बिटल कितने आए 3 और यहाँ से ऑर्बिटल कितने आए 5। तो टोटल हमें कितने ऑर्बिटल्स मिले 5, 3 और 1, टोटल कितने हो गए 9 ऑर्बिटल्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 ऑर्बिटल्स।